हेलो, मेरा नाम नीरज शुक्ला है और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला जी क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको मैथ्स और ज्योग्राफी का कंटेंट मिलेगा और जो कि क्लास 10th बेस्ड रहेगा। मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी जो रहेगा वो BPSC से रिलेटेड रहेगा, तो आपको इस चैनल पे मिलेगा। और बेसिकली NCERT को हम लोग इस पर फॉलो करेंगे। NCERT को क्लास 10th का चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है पॉज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्लास 10th है ना। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 3। इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों को करना है। अब इधर देखिए, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ है ना। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और दूसरा इक्वेशन कह रहा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ऐसे कि y इज इक्वल टू एक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे जो कि x के टर्म में होगा, इन टर्म्स ऑफ x, और इस वाले y को हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन की जगह पे पुट कर देंगे। यही करते थे सब्स्टिट्यूशन में। तो हम लोग कोई सा भी इक्वेशन, मान लीजिए हम लोग दूसरे वाले पहले वाले इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन 1 है, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो 0.3y इज इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x। ठीक है, इधर गया माइनस हो गया। अब ये डिवाइड में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा 1.3 माइनस 0.2x बाई 0.3, ये हो गया। अब जैसा है ना, आपको कुछ भी नहीं करना, बस जैसा है वैसे ही इसको उठा करके यहाँ दूसरे वाले इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। ठीक है, जब दूसरे वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.4x 0.5 और y की जगह पे रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.3। पूरा बोर्ड दिख रहा है आपको? चलिए, बस इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। 0.4x प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल है तो 0.65 हो जाएगा। 13 5 जा 65, 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। इसको आगे करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या 0.5 इंटू 0.2, तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये 1 हो जाएगा x। ठीक है, बाई हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 2.3। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.12x प्लस 0.65 माइनस x इज इक्वल टू 2.3 बाई हो जाएगा 0.3। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 0.12x माइनस x, ये इधर क्या हो जाएगा 2.3 इंटू 0.3, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 0.65 है ये इधर जा कर के माइनस हो जाएगा।
ठीक है। अब ये क्या है, ये यहाँ पे 1 है, 1 में से जब इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये 0.1 था ना यार, ये 0.1 है, 0.1 है ये, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये 0.1 है, 1x है। जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या दे देगा, 0.02x दे देगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, 2 डेसिमल है, पॉइंट हो जाएगा यहाँ 0, और माइनस हो जाएगा 0.65 इज इक्वल टू 0.04 हो जाएगा, और ये 0.02 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.02 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितने बार में आ जाएगा, 2 बार में। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 0.02 आएगा, कोई बात नहीं, हम लोग रख करके वैल्यू चेक कर लेंगे कि हमारा सही आया कि नहीं आया, हम लोग चेक कर लेंगे, गलत होगा फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब y की जगह पे इसको रख लेते हैं, तो यहाँ पे रख रहे हैं ना, इस वाले x को यहाँ रख रहे हैं अब, तो y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 इंटू 2 बाई 0.3, ये हो जाएगा 1.3 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 0.4 बाई 0.3 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 13 माइनस 4 9, मतलब हो गया 0.9 बाई 0.3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3y। तो हमारा x का वैल्यू निकला 2 और y का वैल्यू निकला 3। अब इन दोनों को यहाँ पे रख करके देख लीजिए, यही आ रहा है क्या, देखिए अब हम लोग यहाँ रख करके चेक करते क्या होता है, 0.2, x का वैल्यू 2 आया तो 2 प्लस 0.3 इंटू वाई का वैल्यू 3, तो क्या दे रहा है ये 0.4 प्लस 0.9, तो 1.3 आया ना, है ना। तो ये क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, मतलब हमारा x और y का वैल्यू सही है। अब यहाँ पे आपको कैसे लगा कि ये 0.02 होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फिर से, ठीक है। देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको दिक्कत था ना, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 0.02 हुआ और इधर हो जाएगा 0.04x हो गया, ठीक। अब देखिए x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे 0.04 और y हो जाएगा 0.02, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे क्या करते हैं, डेसिमल के जगह पे 1 रखते हैं, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उसके बदला में 0 रखते हैं, और यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो 1 रख देंगे नीचे वाले के लिए, और बाद में जितना 0 है उतना 0 यहाँ रख देते हैं, और बाकी ये वाला टर्म इधर से ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 4/2, 4 इंटू 100, 2 इंटू 100, 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा, और 4/2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। इरेज कर दूँ मैं, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा था, ये 3rd था या 4th था, ये क्वेश्चन नंबर 4th था, 4th है ना, 1 2 3 4th है ये 4th था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए क्या दिया हुआ, इसमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ये आप मैं बताऊं, आप कर लेंगे, मैं बता देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 5, इसमें क्या कह रहा है, √2x प्लस √3y
इज इक्वल टू दे रखा है 0, और क्या दिया हुआ √3x माइनस √8y इज इक्वल टू दिया हुआ 0। यही है ना। अब देखिए इसमें क्या है ना, आपका सिर्फ a1 b1 a2 b2 दिया हुआ, c1 और c2 इस इक्वेशन से गायब है, देख रहे हैं। ट्राई कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, x का कोई ऐसा वैल्यू होगा और y का कोई भी ऐसा वैल्यू होगा कि जब यहाँ पे हम रखेंगे तो RHS हमारा 0 है, इस वाले में भी 0 और इस वाले में भी 0 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे x के साथ √3 है और यहाँ y के साथ √3 है, देख रहे हो आप। यहाँ x के साथ √2 है और यहाँ y के साथ √2 के टर्म में 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। मगर यहाँ पे √8 दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको पहले ऐसे जैसे क्वेश्चन है वैसे रहने देते हैं। √8 क्या प्लस कर सकते हैं, मगर आपको जो क्वेश्चन में जो आपको बताया गया बस आपको वही फॉलो करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन में क्या था, एक का वैल्यू दूसरे में रखना है, बस यही करना था। पहले वाली इक्वेशन को हमने लिया √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। एक को इस साइड लेके चले गए, मान लीजिए √3y, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस √2x, ठीक है। अब ये √3 को हम इधर लेके आ जाते हैं, है ना, तो यहाँ से ये √3 ख़त्म हो जाएगा, इधर आ गया। तो ये y का वैल्यू क्या होगा, ये यहाँ हम लोग रख देते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में। तो हमारा क्या होगा √3x माइनस √8, और y की जगह पे क्या रखना है अपने को माइनस √2 बाई √3x इज इक्वल टू 0। √3x माइनस √8 इंटू √2 क्या हो सकता है 8 इंटू √2, हाँ √16 होगा। और √16 का वैल्यू रूट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 4 होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x बाई √3 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं आप। अब इसको हम कैसे भी सॉल्व करेंगे x का वैल्यू तो 0 ही आएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व भी कर दी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 √3 इंटू √3 करेंगे, LCD क्या हो जाएगा लीस्ट डिटरमिनेंट हमारा ये होगा ना, LCM में √3 हो जाएगा। तो ये √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। ये √3 इधर जाकर 0 बना देगा, और ये 7x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 0। x का वैल्यू हमारा क्या आया 0 आया, और जब x का वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे तो क्या y भी हमारा क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सॉल्व, दो इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m निकालना है फॉर विच एक इक्वेशन और दिया हुआ है। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में 3.3 का क्वेश्चन नंबर ये 2 है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और एक इक्वेशन क्या कह रहा है, ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। बोलता है क्या फाइंड m, किसका m निकालना है। एक इक्वेशन दिया हुआ हमारा y इज इक्वल टू
mx प्लस 3 दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमें m का वैल्यू निकालना। तो देखिए क्वेश्चन को कुछ नहीं किया, थोड़ा सा बस खाली क्वेश्चन को घुमा दिया। आपको करना तो वही है, दो इक्वेशन, दो अननोन, ये और ये, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, x का कोई वैल्यू निकालेंगे, y का कोई वैल्यू निकालेंगे। वो जो x और y का वैल्यू आएगा वो यहाँ रख देंगे, इस वाले y की जगह y का वैल्यू रख देंगे यहाँ, और m इंटू एक्स का वैल्यू रखेंगे, प्लस 3 करेंगे। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा m का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। यही करना था क्वेश्चन नंबर 2 में, बहुत आराम से हो जाएगा, कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर वन, है ना। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, क्या कर लेंगे हम लोग, लेट द नंबर्स भी x एंड y, दो नंबर हो गया। क्या कह रहा है, डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और कह रहा है क्या, फाइंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, वन नंबर मतलब मान लीजिए कोई भी x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर वन। तो जब हम इस कंडीशन को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, लेट द नंबर बी x एंड y। तो सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 x 23, वेयर यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x इज़ ग्रेटर देन y, ये लिखना ज़रूरी है ना। x इज़ ग्रेटर देन y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। समझ रहे हैं, मतलब ये कोई एक ऐसा नंबर है जिस छोटे वाले नंबर में जब हम 3 गुना कर देते हैं तो बड़ा वाला नंबर मिल जाता है, यही है। तो बड़ा वाला नंबर जब हम x बड़ा रखेंगे, y छोटा रखेंगे, तभी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दिए तो ये तो गलत हो जाएगा ना। देख रहे हैं, एक इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, अगर हम ऐसा लिख दिए तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हमारा क्या है, छोटा वैल्यू है, यहाँ पे हमारा y छोटा है ना, जब भी तो ये इधर पॉजिटिव नंबर है 26। अगर y हमारा बड़ा रहता है तो यहाँ पे निगेटिव में आता 26, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था, समझ गए। अब इसको क्या करना है, इस दोनों क्वेश्चन को, दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व कर देना। x का वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे मान लीजिए हम x का वैल्यू रख दिए, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू क्या, 26/2 इज इक्वल टू 13, y हमारा 13 हो गया। जब हमारा y 13 हुआ तो x कितना हो जाएगा, x कितना है, 3 इंटू वाई है, 13 इज इक्वल टू 39। देख रहे हैं, जब इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो x का वैल्यू हमारा है 39, y का वैल्यू है 13 इज इक्वल टू 26, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, 3 का 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल पता चलता है आपको क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो टर्म आता है, एक होता है सप्लीमेंट्री, होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है ना कि दो एंगल का जो सम है वो 180 होगा, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल का जो सम है वो क्या होगा, 90 होगा।
ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 होगा, 90 होगा। तो क्वेश्चन कह रहा था द लार्जर सप्लीमेंट्री, जैसा ये क्या होता है हमारा, मान लीजिए एक लाइन है, कोई एक एंगल ड्रॉ हो गया, ये x है और ये y, x है ये y है, तो x प्लस जो y होगा वो 180 होगा, तभी तो ये सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो पहले क्या हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे, एक तो इक्वेशन यही बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री कह दिया क्वेश्चन में ही। और दूसरा जो ये आपको अंडरस्टूड है, ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन में कहीं लिख करके नहीं दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आपको करना है, आपको लिखा हुआ है सिर्फ सप्लीमेंट्री लिख दिया। जहाँ भी सप्लीमेंट्री अगर आपको दिख गया क्वेश्चन के अंदर, आपको समझ लेना है कि ये दो एंगल का जो जोड़ है सम है 180 हो गया है, तो आपका एक इक्वेशन तो अपने आप ये तैयार हो गया। और ये सिर्फ दूसरे इक्वेशन के लिए एक कंडीशन दे दिया है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए हम x को y से बड़ा ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो हमारा जो लार्जर एंगल है x जो है वो क्या है, छोटे वाले एंगल से 18 बड़ा है, ठीक है। द लार्जर एंगल एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18। एक इक्वेशन हम मान लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इन क्वेश्चन देर इज गिवन सप्लीमेंट्री। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, हम मान लिए x y से बड़ा है, तो कह रहा है कि द लार्जर एंगल एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18। तो स्मॉलर हमारा y है, तो y प्लस 18 इज इक्वल टू x हो गया। अब इस x को हम यहाँ रख देंगे, तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। है ना, एक मिनट, बोर्ड देखिए अब। हम ये चैप्टर में क्या कह रहा है, ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। ये चैप्टर 3.3 जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी का, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कह रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही है कि एक इक्वेशन में हम लोग दूसरे इक्वेशन को रख रहे। तो पहला हमारा इक्वेशन बना था x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, दूसरा बना था x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो दूसरे वाले को किसी को भी एक में दूसरे वाले में रख देना है। तो यहाँ हमारा बना हुआ इक्वेशन है, तो सीधा इसको उठा के इसमें रख दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू को। तो x के जगह पे क्या रख दिए हम, y प्लस 18 और प्लस y इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू ये आ गया, y इज इक्वल टू 31, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 6, ये 1/2। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 81 आएगा ना। है ना, y का वैल्यू जब हमारे पास 81 आया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y प्लस 18। तो y का वैल्यू अगर हमारा 81 है प्लस 18 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। तो मतलब हमारा जो सप्लीमेंट्री कह रहा था, तो एक एंगल 81 हो गया, एक एंगल 99 हो गया, दोनों को सम करेंगे, देखिए 180 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन तो बहुत आसान से बन जाएगा। थ्री का 3, ये आपका था 3 का, ये 3 का सेकंड था। 3 का 3 देख लीजिए, मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ। 3 का 3 में क्या कह रहा है, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल। 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, कितने का, 7 बैट है और प्लस 6 बॉल है, कितने का लिया, 3800 का लिया। और दूसरा इक्वेशन कह रहा है शी बाइज 3 बैट्स
और 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1715। तो मान लीजिए कि हम बैट को x ले लेते हैं, ठीक, और बॉल को हम y ले लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 7x + 6y इज इक्वल टू 3800। दूसरा हो जाएगा 3x + 5y इज इक्वल टू 750। हो जाएगा। दो इक्वेशन बन गया, दो अननोन है, सॉल्व कर लेंगे आराम से। पहले वाली इक्वेशन से y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में निकाल के दूसरे वाले में रख देंगे, निकल जाएगा x और y का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 3 का 4। इरेज कर दूं? क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखिए। 3 का 4 का क्वेश्चन कह रहा है कि अ टैक्सी चार्जेस अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ फिक्स प्राइस, फिक्स चार्ज कोई कुछ उसका फिक्स चार्ज है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज़ है, और जर्नी 15 किलोमीटर के लिए वो चार्ज करता है 155 रुपये। व्हाट आर द फिक्स चार्ज? ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि कोई टैक्सी है, तो टैक्सी में क्या है, कुछ फिक्स चार्ज है। मान लीजिए ये x है फिक्स चार्ज, और बोल रहा है क्या कि ये 10 किलोमीटर जाता है तो चार्ज करता है कितना, 105 रुपये, और अगर ये 15 किलोमीटर जाता है तो ये चार्ज करता है 155 रुपये। ठीक है, मगर क्या है कि दोनों के साथ क्या है, ये फिक्स चार्ज भी जोड़ देता है। एक तो अगर गाड़ी वो चला रहा है तो वो एक फिक्स चार्ज से ही शुरू करेगा। फिक्स चार्ज है, उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाएंगे उतने रुपए आपका बनेगा, इंक्लूडिंग द फिक्स चार्ज। तो इसको क्या करेंगे, फिक्स चार्ज मान लीजिए हमारा x है, और मान लीजिए कि वो 1 किलोमीटर का जो है, 1 किलोमीटर का अगर वो y रुपया लेता है सपोज कीजिए, तो 10 किलोमीटर का कितना लेगा, 10y, है ना। और अगर 15 किलोमीटर में पूछे तो 15 किलोमीटर का लेगा 15y। 1 किलोमीटर का अगर y रुपये लेता है तो 10 किलोमीटर का 10 रुपये लेगा, और 15 किलोमीटर का 15y लेगा। और हमारा फिक्स चार्ज x है, तो हम क्या करेंगे, x + 10y इज इक्वल टू 110 5, और x + 15y इज इक्वल टू हम कर लेंगे 155। और फिर से क्या हो गया, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व द इक्वेशंस, यू विल गेट द रिजल्ट। हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखिए, सॉल्व आपको करना है, मैं सिर्फ आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे करना है। 3 का 4 में क्या कह रहा है, एक फ्रैक्शन है, वो 9/11 हो जाता है कब, जब हम उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक फ्रैक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं, कोई एक हमारे पास फ्रैक्शन कैसा है, x/y के टर्म में है। ठीक, तो कंडीशन 1 क्या कह रहा है कि x + x में हम 2 जोड़ देते हैं, और y में जब हम 2 जोड़ देते हैं तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 9/5। 9/5 है, नहीं सॉरी 9/11 है। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है, वो 5/6 हो जाता है जब हम ऊपर नीचे 3 जोड़ देते हैं, मतलब x + 3 कर लेते हैं और y + 3 कर लेते हैं, तो ये बन जाता है 5/6। ठीक है, बस ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, आपको इसको सॉल्व कर लेना। हो जाएगा 11x + 22 इज इक्वल टू हो जाएगा 9y + 18, तो 11x - 9y इज इक्वल टू हो जाएगा -4। इधर का दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15। मैं ज़्यादा तेज चल रहा हूँ क्या? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लिख दिया। एक इक्वेशन ये बन गया। सेम वे इधर किया तो ये हो जाएगा कितना, 6x - 5y इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इधर 18 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना -3। अब हमारे पास फिर से क्या बना, 2 इक्वेशन 2 अननोन। यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर लेंगे आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 जो था फ्रैक्शन दिया हुआ था, हम एज्यूम कर लिए कि x और y के टर्म में एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। और दूसरा कंडीशन कह रहा था x डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 3 जोड़ देते तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने इक्वेशन को ऐसे खोल दिया, 2 इक्वेशन हो गए, 2 अननोन हो गए, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा x और y का। अब हमारा बचता है 3 का क्वेश्चन नंबर, ये 3 का कौन सा था, ये 3 का 5 था, अब ये 3 का 6 है। एक्सरसाइज 3.3। अब इसमें क्या कह रहा है देखिए, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's was 7 times that of his son. देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा, जब भी आपको दिया होगा 2 इक्वेशन आपको बनाना होगा, कंडीशन पढ़ करके आपको हमेशा 2 इक्वेशन बनाना होगा। जैसे इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, फ्रैक्शन के टर्म में दिया हुआ था, जो कंडीशन कह रहा था हमने बस वैसा करते करते 2 इक्वेशन फाइनली बना लिया। इसमें भी वही है, जो आपको स्टेटमेंट कह रहा है आप वैसा करते जाइए और 2 इक्वेशन बना लीजिए। 5 year hence, इसमें कुछ टर्म होता है, हेंस, अगो, आफ्टर, बिफोर। क्लास पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, जब बिफोर कहता है तो जितना भी बिफोर कहता है, बिफोर मान लीजिए कहता है बिफोर 3 years बिफोर तो हम माइनस कर लेते हैं, आफ्टर कहता है तो प्लस कर लेते हैं, अगो कहता है तो माइनस कर लेते हैं, हेंस कहता है तो प्लस कर लेते हैं। ये सब एज वाले क्वेश्चन का ये टर्म है, इसको आपको समझना होगा। जब भी हेंस कहेगा तो मतलब आगे की बात कर रहा है तो प्लस कर लेंगे, अगो कहेगा माइनस कर लेंगे, आफ्टर कहता है, कभी बिफोर भी कह देता है, ठीक है। तो ये है, हेंस में प्लस हो जाएगा, एगो में पीछे आपका पीछे आ रहा है एज, आफ्टर में आगे जा रहा, बिफोर में पीछे आ रहा। तो आपका कह रहा था कि 5 year हेंस, मान लीजिए कि जैकोब का जो एज है, हाँ बिफोर मतलब पीछे चला गया, तो जैकोब का मान लीजिए कि एज हम x मान लेते हैं और उसके बेटे का हम y मान लेते हैं, ठीक है, ईयर्स, x ईयर्स और y ईयर्स है। कह रहा है कि 5 year हेंस, तो जो कह रहा है आप बस वो करते जाइए। जैकोब विल बी, तो जैकोब का क्या है x, हेंस कह रहा है 5 year हेंस, तो x + 5, ये हो गया जैकोब का एज 5 साल आगे। विल बी, जब भी रहे, विल बी रहे, वॉज रहे, इज रहे, तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल साइन होता है। तो यहाँ का क्या विल बी मतलब हो गया क्या, इक्वल साइन। 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो जब यहाँ पे हम हेंस की बात कर रहे हैं तो इसके सन के साथ भी हम हेंस वाली ही बात करेंगे। जब यहाँ हम 5 साल आगे की बात कर रहे हैं ना, अगर हम जैकोब में अगर 5 year का x ऐड करके हम आगे वाली बात कर रहे हैं तो उसके बेटे का 3 गुना कब हो रहा है, x + y के साथ ही हो रहा है। समझ पा रहे हैं आप, ये कंडीशन कब हुआ, 5 year हेंस की बात है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये 5 साल बाद की बात हो रहा है कि ऐसा कंडीशन हो जाएगा। मगर ये क्या, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब है, और ये क्या, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y है। प्रेजेंट में वो x साल का है और प्रेजेंट में उसका बेटा y साल का है। तो 5 साल बाद जो है जैकोब जो है 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे का, तो 5 साल बाद तो उसका बेटा भी तो 5 साल उसमें ऐड हो जाएगा। समझ रहे, मान लीजिए जैकोब का अभी एज हो रहा है 50, तो 5 साल बाद वो 55 का होगा, है ना। और मान लीजिए कि जब उसका एज 50 हुआ था तो उसके बेटे का एज 15 हो रहा है, तो 5 साल बाद जब उसका एज 55 हुआ तो उसका बेटा का भी एज तो 20 हो जाएगा, 5 उसमें भी ऐड हो जाएगा, है ना। तो 5 year हेंस में क्या हुआ, इसमें भी हम 5 ऐड करेंगे, इसमें भी 5 ऐड करेंगे, जो कंडीशन कह रहा है वो कह दिए। उसके बाद कह रहा है 5 years अगो। अब देखिए फिर कि क्या आगो आया, 5 year अगो मतलब पीछे हमें जाना है, इसमें हमें आगे जाना था। 5 year अगो का मतलब हो गया क्या, फिर क्या कह रहा है आगे, जैकोब्स एज,
तो जैकोब का एज हो गया x माइनस 5, और देखिए ऊपर में विल था तो इज इक्वल टू क्या है, तो नीचे में क्या दिया, वॉज दिया हुआ है ना। मैं क्या बोला आपको, विल रहे, वाज रहे, विल इज रहे, तो इन सब के आगे क्या, इसके बाद मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू लगा देना एज वाले क्वेश्चन में। तो जैकोब्स 5 years एगो जैकब एज वाज, तो वाज की जगह पे इक्वल साइन 7 टाइम्स वाई माइनस कितना है, 7 टाइम्स वाई माइनस ऑफ 5 साल ही होगा। इस क्वेश्चन को मैं करके बता देता हूँ आपको। आप कर लेंगे, अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ। ऊपर का बोर्ड आपको दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, और इसमें क्या दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 10 हो जाएगा। एक इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा इस वाले की इक्वेशन का, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। समझ रहे हैं आप। तो ये x माइनस 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब ये x का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो 3y माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 30, तो माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाए, हाँ 5 इधर ले जाके माइनस कर दिए तो ये प्लस हो जाएगा ना इधर, तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस 35 प्लस 5 क्या हो जाएगा, है ना, समझ गए। तो माइनस साइन हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 40 होगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, मतलब उसके बेटे का साल कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज कितना होगा 10 होगा। तो जब प्रेजेंट एज बेटा का 10 होगा तो फादर का कितना होगा, इस वाले में रख लेते हैं या यहाँ रख लेते हैं। यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा x का वैल्यू। अब रख करके चेक कर लीजिए आंसर हमारा सही आया कि नहीं। अगर x का वैल्यू हम 40 यहाँ रख लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 40 रखते हैं प्लस 5 इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू 10 रखते हैं प्लस 5 करते हैं तो कितना आएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये प्लस 15 हो जाएगा, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ये चैप्टर खत्म हो गया 3.3। ठीक है, ये कौन सा था, 3.3 ही तो था, मिटा दूं। अब अगला चैप्टर में जो आपका कंसेप्ट है वो एलिमिनेशन मेथड है। मैं थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन मेथड के बारे में बता देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड, तो हमने कितने में, ये थर्ड हमारा थर्ड मेथड है। पहला था ग्राफिकल, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन, ये तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई इक्वेशन दिया रहता है। मान लीजिए हम कोई इक्वेशन ले करके समझते हैं, जैसे आपका एग्जांपल ये 11 नंबर एग्जांपल दिया हुआ बुक का। इसमें क्या कह रहा है, देखिए 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 कह रहा है, और नीचे कह रहा है क्या 7x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये भी 2000 ही कह रहा है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या हुआ कि एलिमिनेट करना, एक को हटा देना। समझ रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक टर्म को ले लेते हैं कि जिसको मेरे को मन कर रहा हटा देने का। मान लीजिए हमें y हटाने का मन कर रहा, तो हम y को ही सिर्फ देखेंगे, दूसरे किसी को नहीं देखेंगे। अगर x को हटाने का मन कर रहा तो हम सिर्फ x को देखेंगे। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे y हटाने का मन कर रहा है, तो क्या करते हैं, जो नीचे वाला टर्म में जो y का वैल्यू दिए, y के साथ जो कोफिशिएंट है
उससे ऊपर वाले टर्म में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है दूसरे वाले में, तो पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर वाले में जाएंगे तो ऊपर वाले में क्या दिया हुआ, -4 दिया हुआ है। कोएफिशिएंट देखेंगे, y को हटाना है ना, तो y का कोएफिशिएंट देखेंगे, y का कोएफिशिएंट क्या 4 है, तो 4 से दूसरे वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, जब हम इसी पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको पूरे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा कितना हमारा 27x माइनस यहाँ से 3 आएगा तो -12y इज इक्वल टू 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। ठीक, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 28x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू हो जाएगा 8000। अब देखिए आप देखिए हमारा y सेम हो गया ना। हमारा कंसेप्ट, हमारा मेन फोकस क्या था कि जब जिस टर्म को हमको एलिमिनेट करना है ना, हटाना है, तो हमको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है दोनों इक्वेशन को ऊपर और नीचे से कि हमारा जो y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाए। तो यहाँ पे सेम हो गया। अब हमारा सेम हो गया तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो अब हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 को दूसरे वाली इक्वेशन से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस साइन है दोनों में तो यहाँ एक माइनस साइन लगा देंगे। ठीक, यहाँ दोनों में प्लस साइन है तो नीचे सिर्फ हम नीचे वाले इक्वेशन को देखेंगे दूसरे वाले में, तो नीचे वाले में क्या दिया हुआ, माइनस साइन, तो साइन उल्टा कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। ठीक, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ठीक है। अब क्या हो गया देखिए, ये -12y और ये हो गया +12y, क्या हुआ -12y और ये हो गया +12y, ये दोनों खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा y का टर्म एलिमिनेट हो गया कि नहीं। तो बस इसको क्या करना है, हमें 0 लिख लेना, और ये क्या हो जाएगा -28 + 27 तो ये हो जाएगा -x + 0 इज इक्वल टू 8000 में से 6000 में से 8000 जाएगा तो बड़ा वाले साइन का हो जाएगा माइनस साइन और ये बचेगा 2000। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा x इज इक्वल टू 2000। ठीक है, x का 2000 हुआ, किसी भी इक्वेशन में हम इसको रख देंगे y निकल जाएगा। ये जो x आया किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे। ठीक है, मान लीजिए हम इस इक्वेशन में रख देते हैं जो हमारा गिवन इक्वेशन था फर्स्ट वाला, मल्टीप्लाई करने के पहले जो था ना, इसमें x का वैल्यू मान लीजिए हम यहाँ रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 9 × 2000 - 4y इज इक्वल टू 2000। अब ये हो जाएगा 18000 - 4y इज इक्वल टू 2000। ये 2000 इधर जाएगा तो हो जाएगा 16000, ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +4y हो जाएगा, 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4000। ठीक है, और जब हम x और y का वैल्यू यहाँ पुट करके देखेंगे तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। देखिए आप x का वैल्यू 2000 रखेंगे तो 7 2 जा 14 14000, y का वैल्यू 4 है तो रखेंगे 4 4 3 जा 12 -12000, तो क्या हो गया 14 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 14000 में से 2000 12000 घटाएंगे तो बचेगा 2000। 2000 इज इक्वल टू 2000, मतलब क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। सही है, ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। समझिए आप, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, क्या है ना कि आपको जो भी टर्म आपको एलिमिनेट करना है आपको बस उसको ध्यान में रखना है और कोशिश करना है कि ऐसे चीज़ों से मल्टीप्लाई करें कि ऊपर का फर्स्ट इक्वेशन और दोनों इक्वेशन का जो उस मान लीजिए y को हटाना तो y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाए, या x हटाना तो x का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। ठीक है, बस यही था एलिमिनेशन मेथड। आप क्वेश्चन सॉल्व करके रखिएगा। अब इसमें एक्सरसाइज 3.4 है ना। अब अगले दिन हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। आप क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आप आराम से 1 तो कर ही लीजिएगा, एग्जाम्पल सारे कर लीजिएगा, फिर बाकी हम लोग डिस्कशन अगले क्लास में कर लेंगे। ओके, थैंक यू।
थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड इशू हो कमेंट करके बताएं मुझे। जो भी होगा कमेंट से हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।